हेलो एवरीवन, आज की कहानी है राजा का आहार। महाराज कृष्णदेव राय दिन प्रतिदिन बहुत मोटे होते जा रहे थे। वे हर तरह का भोजन करते थे और व्यायाम बिल्कुल नहीं करते थे। यह देखकर सभी दरबारियों और मंत्रियों को उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता होने लगी थी। पहले महाराज कितने चुस्त दुरुस्त रहते थे। वे रोजाना घुड़सवारी करते थे, तलवारबाजी का अभ्यास करते थे, राज्य का दौरा करते थे और सैनिकों का नेतृत्व करते थे। अगर उन्हें कोई सिपाही मोटा या थुल-थुल दिखाई देता था तो वे उसे बहुत डांटते थे। लेकिन अब वे स्वयं ऐसा जीवन जी रहे हैं कि उन्हें हिलाना भी मुश्किल लगता है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? सभी दरबारी और मंत्री आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। एक मंत्री ने कहा कि महाराज को सलाह देने के लिए चिकित्सकों और हकीमों को बुलवाया जाए। हकीम ने आकर महाराज से कहा कि उन्हें अपने भोजन की मात्रा घटानी चाहिए और थोड़ी कसरत अवश्य करनी चाहिए। यह सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया। जब कोई व्यक्ति उन्हें सलाह देता था तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता था। महाराज ने ऐलान करवा दिया कि वे अपना मोटापा कम करने के लिए कोई आसान उपाय चाहते हैं। इसके
लिए उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर किसी की सलाह बेअसर रही तो वे उसका सिर कलम करवा देंगे। सभी लोग उनसे डरते थे, परंतु अब वे दूर से बातें करने लगे। किसी में इतना साहस नहीं था कि वह महाराज को सलाह दे सके। ऐसी स्थिति में सभी दरबारी तथा मंत्री आपस में विचार विमर्श करके तेनालीरामन के पास गए और उनसे विनती की कि वे महाराज की मदद करने का कोई उपाय बताएं। तेनालीरामन ने कहा कि वे शीघ्र ही कोई उपाय अवश्य करेंगे। कुछ दिनों बाद दरबार में एक ज्योतिषी आया। उसने दरबारियों और मंत्रियों से कहा कि महाराज के पास जीने के लिए केवल 1 माह बचा है। यह सुनकर महाराज आग बबूला हो गए। उन्होंने तत्काल ज्योतिषी को कारागार में बंद करवा दिया और बोले, इसे 1 माह तक वहीं रहने दो। दरअसल वे देखना चाहते थे कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच है या झूठ। महाराज बहुत क्रोधित थे। उसने ऐसा कहने का साहस कैसे किया। बेचारा ज्योतिषी कारागार में बैठा सोच रहा था कि माह के अंत में उसके साथ क्या होगा। क्या महाराज उसका सिर कटवा देंगे। 1 माह बीत गया और महाराज अब भी भले चंगे थे। केवल उन्हें भूख लगनी बंद हो गई थी। वे चिंता और परेशानी के कारण इधर उधर चक्कर काटते दिखाई
देते थे, लेकिन जब ज्योतिषी की भविष्यवाणी गलत निकली तो उन्होंने उसे तुरंत दरबार में बुलवाया। ज्योतिषी महाराज, मैं आपके सामने जीता जागता खड़ा हूँ। अब तो आपका सिर कटने का समय आ गया है। ठीक कहा ना मैंने? महाराज ने पूछा। ज्योतिषी गंभीर स्वर में बोला, महाराज, मेहरबानी करके पहले आप शीशे में अपना चेहरा देखें। यदि आपको कोई बदलाव ना दिखाई दे तो आप मेरे साथ जो जी में आए कर सकते हैं। महाराज ने शीशे में अपने आप को गौर से देखा और हैरान रह गए। अब वे पहले की तरह मोटे नहीं थे। महाराज की हैरानी की सीमा न रही। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका मोटापा कम हो गया था। मज़े की बात तो यह थी कि उन्होंने अपनी ओर से कोई उपाय भी नहीं किया था। तभी उस ज्योतिषी ने अपनी नकली दाढ़ी मूछ उतारकर कहा, महाराज, मैं कोई ज्योतिषी नहीं बल्कि आपका शाही हकीम हूँ। मुझे तेनाली रमन ने आपको यह सलाह देने के लिए भेजा था ताकि आप आवश्यकता से अधिक भोजन करना बंद कर दे और थोड़ा सैर पर ध्यान दे। लेकिन मेरी भविष्यवाणी से आप क्रोधित हो गए और चिंतित रहने लगे। इसके फलस्वरूप आपकी भूख कम हो गई और आपका मोटापा नष्ट हो गया। इस प्रकार हमारी योजना सफल रही। महाराज ने तेनाली और हकीम दोनों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।